नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति 11,25,000 रुपए लेने के बाद भी मकान पर कब्जा बनाए रख सकता है और फिर उसी खरीदार पर गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। जयपुर के भांकरोटा इलाके से सामने आया ये मामला कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि उपलब्ध दस्तावेज एक कहानी बताते हैं, जबकि दर्ज एफआईआर दूसरी कहानी कहते हैं। आखिर सच क्या है, चलिए बताते हैं। दस्तावेजों की माने तो 27 मार्च 2026 को आनंद सिंह और ममता कंवर ने एक नोटराइज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में लिखा गया कि उन्हें 11,25,000 प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 9,25,000 नकद और 2 लाख का एसबीआई का चेक शामिल था। समझौते में भी ये उल्लेख है कि वो मकान खाली कर देंगे, अपना सामान भी ले जाएंगे और फ्यूचर में इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेंगे। ये सिर्फ समझौता ही नहीं, भांकरोटा थाना प्रभारी को दिए गए लिखित आवेदन में भी आनंद सिंह और ममता कंवर ने खुद लिखा कि वो मकान खाली कर रहे हैं और मकान उसी स्थिति में सौंप देंगे। यानी समझौता, रसीद और पुलिस को दिया गया आवेदन, सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। और यहीं से पूरा मामला नया मोड़ ले लेता है। दस्तावेजों के अनुसार मकान आज भी खाली नहीं हुआ, लेकिन आप अगर हठधर्मिता देखें तो उल्टा ममता कंवर ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और कोर्ट से आदेश ले आई रणवीर चौधरी और दूसरे लोगों के खिलाफ घर में घुसने, मारपीट करने, धमकी देने और गंभीर धाराओं को दर्ज करवा दिया। जब हम इस मामले में बात करने के लिए रणवीर चौधरी के पास पहुंचे तो आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपसे 11 लाख रुपए लेकर किस तरीके से पूरा ये मामला हुआ कि आपने ही घर दिया और आपका ही घर पे कब्जा कर दिया गया, और किस तरह से कब्जा किया? ये कब्जे वाला तो ये सिस्टम रहा है इनका। ये मेरे पास इनके ये खुद इसका ममता का हस्बैंड है आनंद सिंह, ये खुद मेरे घर पे आया और ये खुद आके कि भाई साहब ठीक है, मैं अब मकान खाली करके जाऊंगा और अब मैं मेरे गांव ही रहूंगा, अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं गांव जाऊंगा और मेरे को ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ये लाऊंगा, मैं छोटा मोटा काम वहीं करूंगा गांव में। तो उनका ठीक है, तो पहले चले जाता है, इतने दिन से हम कह रहे हैं तब तो तू मना कर रहा था, अब तू कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है चला जा। फिर किसान मुझे कुछ खर्चा दो, देखो मैं कहाँ जाके काम धंधा स्टार्ट करूंगा और वो करूंगा। चलो उनका ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। उसके बाद चलो बैठ के हमारे आपस में ये 2-3 बार ये ममता और इसका हस्बैंड ये 3-4 बार मेरे पास आए घर पे, बैठ के आपस में बात हुई। फिर लास्ट में हमारे 11.25 लाख रुपए तय हुआ कि ठीक है, आपको 11.25 लाख रुपए दे देंगे और हम खाली करके और आपको आपका मकान संभला कर चाबी वगैरह सब आपको यहाँ दे देंगे। उसके बाद 29 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने एप्लीकेशन लिख के और भांकरोटा थाने दे के आए हैं कि हम हमारा जो मकान है अब खाली करके हम हमारे निजी निवास पे जा रहे हैं, हम गाँव जाएंगे और ये जो इनकी जो ताला वगैरह जो हम इनको चाबी रणवीर जी को और इनके पिताजी को सौंप जाएंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन थाने देके थाने में जाके इन्होंने बयान भी दिए हैं। बयान देने के बाद फिर ये 29 तारीख को शाम को दिन में ये मेरे पास आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, ये आके ताले और चाबी लेके गए मेरे पास से कि साहब वो मकान के सभी कमरों के लिए ताले चाबी दे दो। तो मैं पहले से ही जिस पास में गाँव है जिसपुरा, वहाँ से मंगवा के ताले चाबी रख रखा था मैंने। तो ये आए तो इनको मैंने ताले चाबी दे दी और जो ये मेरे से पैसे लेके जा रहे थे उसकी रसीद वगैरह इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने साइन करके, साइन अंगूठा फोटो वोटो लगा के सारा रसीद वगैरह दे के, इसका वीडियो मेरे पास है। और फिर ये आया मेरे पास 7:56-57 के लगभग आके कि भाई साहब ठीक है, मैंने खाली कर दिया है, मैंने सामान वगैरह सारा लोड करके पिकअप में डाल के और मेरे बच्चों को और सबको, वाइफ को सबको बिठा के मैंने रवाना कर दिया है और वो लाओ वो पैसे दो। तो इन्होंने लिखत पढ़त पहले कर दी थी और पैसे शाम के टाइम ये लेने आ गया मेरे पास। ये पैसे लेके चलो थोड़ी देर बैठे, मैंने इनको पैसे वगैरह 9.25 लाख रुपए तो मैंने इनको नकद दे दिए, 2 लाख रुपए का मैंने चेक दिया इनको। तो मैंने इनको पैसे गिना दिए, चेक दे दिया, 10-15 मिनट मेरे पास लगी। ये उसके बाद ये जल्दी मचा रहा था फटाफट निकलने की, वैसा मैं जाऊँ। फिर ये यहाँ से निकल गया, गाड़ी लेके आया था, स्विफ्ट कार से आया था ये मेरे पास और स्विफ्ट कार से ही निकल गया। इनके निकलते ही लगभग 8:15 बजे के लगभग मेरे पास भांकरोटा थाने से फोन आया, रणवीर जी आपके आसपास कोई मकान है तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ बताया आपस में भी, तो वो आपके कहाँ पड़ता है, आसपास कहाँ है? कि हमारे मकान से के नाम बताया उन्होंने, नाम क्या, नाम किस नाम से? उन्होंने बोला कि ममता कंवर वाइफ ऑफ आनंद सिंह।
तो उनका वाइफ आनंद सिंह ही है, तो अभी अपने यहाँ से निकला ही है। तो वो आ गए, पीसीआर वाले आ गए हमारे यहाँ इस घर के बाहर ही। तो मैं और एक मेरा दोस्त था, दोनों का मेरी खुद की कार से हम उनके पीसीआर के साथ साथ आगे वहाँ गए। तो वहाँ के जाके देखा तो ना तो आनंद सिंह वहाँ से गया, आनंद सिंह तो था नहीं, आनंद सिंह की वाइफ और बच्चे और कुछ 10-5 लड़के और बुला रखे थे उन्होंने, और वो तो सब वहीं थे, ना तो मकान खाली किया ना और कुछ। और वहाँ गए हमारे जाते उल्टे हमारे ऊपर आरोप करने लग गए कि साहब ये हमारे साथ आए, मारपीट की वो की। जबकि मैं तो गए पुलिस वालों के साथ था वहाँ पीसीआर के साथ। पीसीआर वालों ने मुझे पूछा मकान का, आपको बताने में वहाँ गया था। इंचार्ज साहब भी आ गए थे वहाँ पे। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे बोला रणवीर जी आप तो जाओ, तो फिर मैं मेरे घर आ गया। ये लोग आप पे आरोप ये लगाते हैं कि मुझे तो पैसे की जरूरत थी, तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दिए चेक के मार्फत, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी मकान खाली करना। ये मकान तो मेरे बॉस का है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके पास सब किरायानामा वगैरह। देखो ना तो इनके पास कोई किरायानामा है, इनको रखा तो मैंने, इनके ना कोई बॉस है, इनका बॉस हूँ तो वो भी मैं ही हूँ इनका, क्योंकि मैंने इनको रखा है। फिर इसके बाद इनके पास ये अपराधी प्रवृत्ति के कुछ लड़के थे, ये आने लग गए। तो मैं तब से भाप गया था कि ये उठपटांग लड़के आ रहे थे। ये एक तो कोई रघुनाथ सिंह का है, अपने रेनवाल माझी के पास में डावला गांव, वहाँ का है रघुनाथ सिंह उर्फ सोनू। उसका भाई है कोई टीटू, और ये सब है ज्ञानचंद अग्रवाल का गिरोह है। तो ये ज्ञानचंद अग्रवाल के जहाँ भी कहीं ज्ञानचंद कब्जा पोजीशन करवाता है तो ये इन गुर्गों को भेजता है इनको। ये रघुनाथ सिंह, इनके भाई और भी कुछ है आसपास के लोकल, तो इनको वहाँ पहले से ले जाके बिठाता है। तो ये रघुनाथ सिंह पहले से ये आनंद सिंह का परिचित था। ये कहीं आगरा रोड की साइड या कहीं पहले किसी फार्म हाउस में रह रहा था ये, तो यहाँ वहाँ बैठ उठती है। तो ये इसको आनंद सिंह को यहाँ रखा। उसके बाद ये इसके पास आना जाना स्टार्ट हो गए। तब इनको मालूम चला कि इसमें तो ज्ञानचंद का और राज दरबार ग्रुप का कुछ आपस में चल रहा है। तो ज्ञानचंद को उन्होंने बताया कि वहाँ हमारे आदमी रह रहे हैं। तो इन्होंने जिस आनंद सिंह को मैंने रखा, इनको खुद के फेवर में कर लिया। अब ये रात बरात वहीं आते हैं, 10 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़के जा रहे हैं। वो लेडीज है वो रहती है वहाँ पे अकेली। आनंद सिंह दारू पानी पीता है, वो कभी 10 दिन से आता है, कभी 5 दिन से आता है, या कहीं ले जाते हैं उसको। वो लेडीज अकेली रहती है वहाँ पे, एक बच्ची है उसकी। तो आपका कहने का ये मतलब और है पैसे की बात वो बोल रही है कि साहब 2 लाख ही दिए हैं। तो उन्होंने खुद रसीद भर के गए हैं, वो 11.25 लाख की रसीद भर के गए हैं। वो कह रहे हैं ब्लैंक पेपर पे साइन करवाना है, ना कोई ब्लैंक पेपर पे नहीं है। और वीडियो भी बनाया हुआ है इसका। उसका वीडियो बना हुआ है, जो आप उसका भी मैं वीडियो आपके पास पेश कर दूंगा। बिल्कुल बाकायदा सब लिखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने साइन किया है और पैसे गिन के लेके गया। पैसे भी गिन रहा है, वो भी वीडियो आपके पास मैं पेश कर दूंगा। 9.25 लाख रुपए ले रहा है, चेक अलग से दे रहा हूँ, वो सारा उसमें वीडियो में है, वो भी सारा लिखा हुआ है। उनके कहने से तो वो तो झूठ कुछ ही बोल सकते हैं। पैसे की खाने की नीयत से ही तो उन्होंने मेरे ऊपर अब झूठे मुकदमे करवा रहे हैं वो। ठीक। तो देखा आपने, रणवीर चौधरी ने सब कुछ बता दिया कि ना तो पैसा भी ले लिया और उल्टा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा के दबाव बनाने की कोशिशें भी कर दी। और ये आरोप सही साबित होते हैं तो पूरे विवाद को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाया जा सकता है। और जब हम इस मामले में मौके पर पहुंचे और वहां जाकर कब्जेधारियों से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आनंद सिंह जी, मसला ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किराए से है या आप हाँ, उसमें रहते हैं? किराए से है। हमारे सेठ जी ने किराए से ले रखी है। हाँ, तो ये कहना है कि किरायानामा है इसका। मेरे पास कहाँ से होगा, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, सेठ जी के पास है। ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जो आपको रहने के लिए दिया गया था उसको खाली करने के लिए आपको पैसे भी दिए गए। आपने थाने में भी जाकर बोला कि हम खाली कर रहे नहीं, हैं, कुछ अपने नहीं लोगों ने भी दिए। साइन किया। एग्रीमेंट वगैरह वो उन्होंने मेरे को क्या बना के वो ऐसे बोला कि 2-5 लाख रुपए ले लेना, मेरे को पैसे की ज़रूरत थी और जैसे मैं बोलूँ वैसे साइन कर देना, हमारा लफड़ा चल रहा है तो हम हमारे हिसाब से लट लेंगे, उनका दे देना। उसने 2 लाख का चेक दिया, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो 11 लाख बता रहे हैं आपने दिए। वो 50 लाख बता दे, उससे बताने में क्या होता है। तो आपने एग्रीमेंट में भी साइन किया है कि 11 लाख रुपए दिए। कहीं दिखाओ मेरे को एग्रीमेंट में, कौन से साइन 11 लाख के, 1 रुपया नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में। खाली हाँ, आप लाओ कॉपी दो, जिसने बोला उसका दिखाओ मेरे को। हाँ, और दूसरी एक और बात ये कह रहे हैं कि आपने बकायदा साइन करते हुए वीडियो हाँ बिल्कुल उसने उस समय विश्वास दिया था हमारे को कि आपको देंगे 2 लाख रुपए। आप क्या मतलब ब्याज पे देने के लिए बोला था उन्होंने, 2 लाख रुपए देंगे आपको ब्याज के लिए। ब्याज के हिसाब से पैसे ले रहा था मैं। ये रणवीर की बात कर रहे हो आप, जिसने भेजा है, उसने ब्याज के लिए बोला था। अच्छा। बाकी खाली करने का कुछ नहीं दिया। उसने कहा था कि वीडियो बना के दे देना, 2 लाख रुपए दे दूँ। चाबी उनके पिताजी को हैंड ओवर करी थी। बिल्कुल करी थी, तो 2 लाख रुपए दे रहा था वो, इसी शर्त पे दे रहा था मेरे को कि मैं इसी शर्त पे दूंगा, मैं वापस नहीं लूँगा। मेरे को ब्याज भेजे थे, बोले वापस नहीं लूँगा, आप तो खाली ऐसा वीडियो बना के दे देना। मैंने वीडियो बना के दे दिया। अच्छा,
एक और ये चीज़ लग रही है कि क्या मैं कहना है कि भाई ये जो है ये पूरा प्रॉपर्टी इन्होंने आपको गार्ड करने के लिए दिया कि आप इन्होंने नहीं दिया कुछ भी, ये कहाँ से देंगे? तो इनकी 1 बीघा वो बेच चुके हैं कब की, और उस पर भी कब्जा कर रखा है, ये तो खुद फर्जी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भुगतान हुआ था, समझौता भी हुआ था, पुलिस को लिखित में सूचना भी दे दी गई थी, तो फिर मकान खाली क्यों नहीं हुआ? और अगर समझौता वैध नहीं था तो भुगतान लेने और लिखित आवेदन देने की परिस्थितियां क्या रही थी? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। फिलहाल इस मामले में जो भी समझौता पत्र था, भुगतान की रसीद थी, पुलिस को दिया गया आवेदन था और इसी के साथ साथ FIR भी दर्ज है। इन सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। अब आप ही बताइए कि जांच और अदालत के अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप किसे दोषी ठहराएंगे? लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आप भी ऐसे ही मामलों में पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संवाद आपकी आवाज उठाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर